हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। मैं करण कुमावत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। जैसे कि कल की क्लास में अपन लोगों ने बात कर ली थी कि आज की क्लास से अपन मतलब 15 से अपन चालू कर देंगे सारा काम। ठीक है। तो सर की मैथ्स वाली क्लास चालू हो चुकी है। तो साइंस का इंट्रो भी देखो, बेसिकली साइंस है क्या, क्या क्या अपन लोग पढ़ते हैं, कैसे कैसे अपन लोग पढ़ते हैं, पहले अपन शुरुआत वहां से करते हैं। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका सिर्फ यही है कि मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता और मुझे बिल्कुल ए फॉर एप्पल भी लिखना सिखाना है। मुझे एस फॉर अगर साइंस लिखना है तो मुझे एस भी आपको लिखना सिखाना है। मैं वहां से शुरू करूंगा और बिल्कुल एक लेवल के ऊपर अपन लोग काम करेंगे। बोलो हाँ ना, ठीक है क्या। जहां भी आप लोग बैठे हैं वहां पे एक कॉपी और पेन साथ रखना। जैसे जैसे समझाता चलूं वैसे वैसे लिखते चलना, नोट्स बनाते रहना। ठीक है। चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलो देखो तो बोर्ड पे ध्यान दो। आज की क्लास चालू हो रही है क्लास 10th के बारे में। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों इंक्लूड है, प्लस जनरल जो ये साइंस का जो जनरल इंट्रो है, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस बोलते हैं। तो आज का थंबनेल भी यही मिलेगा आपको, बेसिक इंट्रो ऑफ साइंस। ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन है साइंस का। तो अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस के बारे में मैं बात करूं तो एक्चुअली साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है अपन लोगों ने। कितने पार्ट्स में कर रखा है? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। साइंस की मैं बात करूं तो साइंस को अपन लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या बोला अपन ने? फिजिक्स। सेकंड पार्ट मैंने क्या बोला? केमिस्ट्री। थर्ड पार्ट मैंने क्या बोला? बायोलॉजी। बोलो याद रह जाएगी क्या बात सब लोगों को? फर्स्ट पार्ट इज फिजिक्स एंड सेकंड इज केमिस्ट्री, थर्ड इज बायोलॉजी। याद रह जाएगी सबको। अब इनके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं कि सर फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, बायो में क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीज। ठीक है। चलो आओ, मैं फिजिक्स की बात करूं तो सबसे पहले दोस्त अपने को ये तो पता होना ही चाहिए बेटा कि फिजिक्स के फादर कौन है, मतलब किसने दी फिजिक्स। तो फिजिक्स के फादर की जब भी बात आ जाएगी, मुझे बताओ क्या सब लोग ही बता दोगे क्या कि फिजिक्स के फादर कौन है? न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, वो कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स। अच्छा, न्यूटन ये जो भाई साहब थे, इन्होंने 3 काम करे थे। कौन कौन से 3 काम करे? पहला काम किया इन्होंने, लॉ ऑफ मोशन दिए, गति के नियम दिए। मैं बाइलिंगुअल लेके चलूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो भी कवर कर सकता है। अच्छा, मजे की बात ये है, आप लोग ये बात याद रखना, इंग्लिश तो इंग्लिश याद रखना मेरे ख्याल से तो बहुत मतलब टिपिकल सा काम है। बाकी आप अगर आपको हिंदी में किसी चीज का मतलब समझ में आ गया, उस चीज का मतलब पता है, तो आप इंग्लिश तो खुद ही बना लोगे, इतना काम तो कर ही लोगे। ठीक है। तो पहली बात, इन इन भाई साहब ने पहला काम क्या किया था? इन भाई साहब ने पहला काम किया, लॉ ऑफ मोशन दिए, मतलब गति के नियम दिए। तो कितने नियम दिए थे भाई साहब? 3 नियम दिए थे। बोलो दिए थे क्या? 9th क्लास के अंदर आप सारे लोग ये चीज पढ़ के आते हो, वहां पे लॉ ऑफ मोशन एक चैप्टर करके है, उसके अंदर आप मोशन के लॉ पढ़ के आते हो। 3 नियम दिए थे। पहले नियम को क्या बोला था अपन ने? लॉ ऑफ इनर्शिया बोला था। तो उससे अपन लोग क्या बोलते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट नियम था ना लॉ का, जो मोशन का फर्स्ट लॉ था, उस फर्स्ट लॉ से अपन फोर्स की डेफिनेशन देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों से कोई भी पूछ ले कि फोर्स की डेफिनेशन कहां से आई, तो आप लोग बोल देना कि सर न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था, उससे अपन क्या देते हैं? फोर्स की डेफिनेशन देते हैं। अच्छा, सेकंड इसने जो लॉ दिया था, जो सेकंड लॉ दिया था न्यूटन ने, उस सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला आता है। अपन पढ़ते हैं F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, वो वाला फॉर्मूला सेकंड लॉ से आता है। और थर्ड लॉ क्या होता है न्यूटन का? थर्ड लॉ होता है क्या? एक्शन रिएक्शन लॉ। बोलो याद रह जाएगी क्या? अरे दिवाली पे रॉकेट चलाते हो, वो एक्शन रिएक्शन से ही चलती है। बंदूक से गोली चलती है, वो एक्शन रिएक्शन। अभी आप बोलोगे सर एक चांटा मारे तो 2 मारने हैं क्या? हाँ, वो एक्शन रिएक्शन ही है। और मेरी नजर में आप लोग याद कर लेना कि एक्शन रिएक्शन को बोलते हैं कर भला तो हो भला, टिट फॉर टैट। जो आदमी जैसा करता है वैसा भरता है, दैट मीन्स इट इज लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। याद रह जाएगी बात। ठीक है। अब सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड इन भाई साहब ने सेकंड काम क्या किया था? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। अच्छा, पढ़ते हो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ये भाई साहब क्या कर रहे थे? पेड़ के नीचे बैठे थे। देखो, इससे बीच में क्लास के बीच में एक छोटी सी बात करूंगा आप लोगों से कि ये जब पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल नीचे गिरी। अच्छा, मुझे बताओ आप लोग अपनी ईमानदारी से कि इस आदमी के सिर पे एप्पल गिरी थी, उससे पहले एप्पल नीचे गिरी नहीं थी क्या धरती पे? उससे पहले भी तो एप्पल गिरी थी ना।
पर इसी की तकलीफ थी क्या एप्पल नीचे क्यों आई? तो यार देख दोस्त, वो ही बेटा आपकी जिंदगी में भी वही उसूल है कि जब तक आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं ना, तब तक वो चीज पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसी ने ये बात सोची कि यार ये नीचे क्यों आई, ये ऊपर तो नहीं गई। तो इसने सोचा, तभी तो इसने कंक्लूजन दिया उसके बारे में, तभी तो इसने रिजल्ट दिए। तो अगर आप सोचेंगे नहीं मुझे 90% लानी है, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन्होंने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, बोलो दिया था क्या? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मास m1 और m2, दो बॉडीज हैं जिनके मास है m1 m2। r क्या है? उन बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है। f क्या है? उनके बीच में लगने वाला फोर्स है। बोलो याद रह जाएगी क्या बात? और तीसरा काम इन्होंने क्या किया? इन्होंने तीसरा काम किया, इक्वेशन ऑफ मोशन दी। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी दी थी? 3 दी थी। बोलो दी थी, याद है क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। याद है तीनों इक्वेशन? तो v वहां पे क्या था? फाइनल वेलोसिटी थी। u क्या था वहां पे? इनिशियल वेलोसिटी थी। t वहां पे क्या था? टाइम था। a एक्सेलरेशन था। s क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड थी। बोलो याद है क्या? अगर 9th में ये सारी चीज पढ़ी है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगी और बहुत अच्छे से पता भी होंगी। ठीक है, आई बात समझ में कि अपन फिजिक्स में क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या, किसकी स्टडी करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं, भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। भौतिक राशियों के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अपन लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के 10th वालों में, 10th क्लास के अंदर फिजिक्स में कौन से चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कौन से, बायो में कौन से, ये अगली क्लास है। जस्ट अगली जो क्लास है एपिसोड 1, उसमें सिलेबस ही डिस्कस करेंगे अपन कि 10th का क्या सिलेबस है। ठीक है, आ जाओ अब सेकंड बात करते हैं केमिस्ट्री की। सेकंड पोर्शन किसका है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंदर अपन लोग क्या पढ़ते हैं? बोलो याद रह जाएगी बात, स्टडी ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जितने केमिकल्स। अच्छा, केमिस्ट्री कितने टाइप की? 3 टाइप की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? लेवोसियर जो साइंटिस्ट थे वो फादर ऑफ केमिस्ट्री थे, जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड को केमिस्ट्री दी थी ना, जिसने अपन लोगों को पूरे संसार को केमिस्ट्री, विज्ञान, रसायन विज्ञान के बारे में जितनी जानकारी दी, वो सब किसने दी? लेवोसियर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी। दैट इज, फिर इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर सर आप जो कह रहे हो कि भाई पूरे वर्ल्ड को अगर लेवोसियर ने केमिस्ट्री दी थी, तो अपन इंडियंस को किसने दी थी? इंडियंस को किसने बताया कि केमिस्ट्री पढ़नी है? इंडियंस को किसने बताया कि केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स की स्टडी करनी होती है, कौन सा केमिकल किस काम आएगा, किसके बारे में कैसे पढ़ेंगे? तो वो कौन थे? इंडियन फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कौन थे? डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। जहां भी बैठे हो वहां एक नोट डाल के लिख लेना, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवोसियर साइंटिस्ट थे। लेवोसियर फादर ऑफ केमिस्ट्री हो गए जिन्होंने वर्ल्ड को दी, और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री सेकंड नोट में लिख लेना, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। बोलो बात समझ में आ गई, याद रह जाएगी यहां तक? जहां भी आप लोग बैठे हैं, मैं बार बार मेरी क्लास में ये बात कह रहा हूं, जहां भी बैठे हो, जहां भी नोट्स लिख रहे हो, वहां पे लिखते चलना, और मैं पूछूं हाँ ना समझ में आ गया तो बोलते रहना, हाँ ना बोलते रहा करो, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग जिंदा ही हो। ठीक है, चलो अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं अपन लोग। अगले स्टेप की मैं बात करूं तो अगला स्टेप क्या है? बायोलॉजी। फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? साइंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा अपन ने फिजिक्स, और साइंस का सेकंड पार्ट पढ़ा अपन ने केमिस्ट्री, और साइंस का थर्ड पार्ट पढ़ा अपन ने बायोलॉजी। बोलो याद रह जाएगी बात? अब मैं बायो की बात करूं तो मुझे बताओ क्या बायो के अंदर स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है क्या? अपन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, मतलब जीवों का अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस, अच्छा सबकी डिफाइन एक सी है, केवल आपको क्या चेंज करना है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज दैट नोन एज फिजिक्स। मतलब साइंस की वो वाली ब्रांच जिसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं, उसको फिजिक्स बोलते हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें केमिकल्स की स्टडी करते हैं, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। और साइंस की वो वाली ब्रांच जिसके अंदर अपन लोग स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। अब सर बात आती है कि बायोलॉजी जो वर्ड है, जो बायोलॉजी वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, वो बायोलॉजी वर्ड किसने दिया
है ना इंटरेस्टिंग बात। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये चीजें पूछी हुई हैं। अगर ये जनरल इंट्रोडक्शन आपको याद रहेगा तो कभी अगर जीवन में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है, बायोलॉजी जो वर्ड था वो किसने दिया? बायोलॉजी वर्ड दिया, दो साइंटिस्ट हुआ करते थे। कौन? लेमार्क। लेमार्क का एक प्रिंसिपल भी है, वो भी पढ़ेंगे अपन। लेमार्क जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, और एक इनके दोस्त और थे, इनके साथी, ट्रेवरेंस। कोई पूछ ले आज के बाद बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था तो बोल देना किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेवरेंस ने। अब बात आती है कि सर फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? बायोलॉजी दी किसने अपने को? बायोलॉजी किसने दी? तो अरस्तु साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी। ठीक है, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे अरस्तु, उन्होंने बायोलॉजी दी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो गए? अरस्तु हो गए। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवरेंस ने। ठीक है, अब बात आती है सर बायोलॉजी कितने टाइप की? बायोलॉजी दो टाइप की। तो दोनों टाइप कौन से? फर्स्ट टाइप तो कौन? जूलॉजी। सेकेंड इज बोटनी। अब मजे की बात यह है, बोटनी आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, थे ना प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के नाम थे, प्लांट्स के पार्ट्स थे, प्लांट्स मतलब कौन सा प्लांट कौन से सेक्टर में है, क्लासिफिकेशन था उनका, मॉर्फोलॉजी वगैरह सारी बोटनी। वो जो बोटनी है ना वो प्लांट्स के बारे में, वो 9th क्लास में आप लोग स्टडी करके आए हैं। ये सारा कहाँ पढ़ा था? 9th क्लास में पढ़ा था। बोटनी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की स्टडी करना क्या बोलते हैं? बोटनी के अंदर आता है। और जूलॉजी की मैं बात करूं तो जूलॉजी सारी कहाँ पे है? मतलब जूलॉजी का काफी सारा पार्ट कहाँ पे है? 10th क्लास में। यहाँ पे अपन लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब अपनी पूरी बॉडी है, बॉडी के अंदर शुरू से शुरू कर लो। ब्रेन आ गया, फिर बाद में जस्ट नीचे आईज आ गई, ह्यूमन आईज भी पढ़ेंगे। फिर अपने नोज आ गया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। माउथ आ गया तो खाना खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। अंदर अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, और भी सारे जितने भी पार्ट है। ह्यूमन जैसे अपने ही सेम ऑफ स्प्रिंग अपन बनाते हैं, अगर ह्यूमन अपने ही सेम ऑफ स्प्रिंग बनाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लोग? ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन दो टाइप का, मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन, वो भी दोनों पार्ट अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे पेरेंट के कैरेक्टर बच्चों में जाते हैं तो वो जेनेटिक्स होती है, हेरेडिटी होती है, जेनेटिक्स, हेरेडिटी, इवोल्यूशन वगैरह के बारे में वो भी सारा है। तो अपन यही 10th क्लास में उस सारी चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है जूलॉजी की। तो जूलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, आप लोगों को कोई ये पूछ ले कि अपन लोग किस में काउंट होते हैं, अपना क्लासिफिकेशन किया गया तो अपन लोग किस में काउंट हुए, तो बोल देना अपन लोग एनिमल्स है। एनिमल्स में अपन लोग कौन है? एनिमल्स में अपन लोग क्या है? मैमल्स हैं। मैमल्स का मतलब हिंदी में होता है स्तनधारी। ठीक है, याद रह जाएगी बात। अब एक छोटी सी खूबसूरत बात के साथ मैं आज के सेशन को खत्म करने जा रहा हूं। एक छोटा सा फैक्ट आज के बाद आप लोग याद रखना कि अपनी जो स्किन का कलर होता है, ह्यूमंस में जो स्किन का कलर होता है वो मेलानिन पिगमेंट आता है। हमेशा हर क्लास के साथ रोज आपको एक फैक्ट बताता रहूंगा, नोट करते रहना। आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है, कैसी लगी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। लाइक और शेयर तो आप लोगों को करना ही है ताकि और भी बच्चे यहाँ से पढ़ सकें और किसी ना किसी का बेनिफिट हो सके। तो याद रखना है। आज का फैक्ट क्या याद करवाया? आज का फैक्ट क्या लिखा? फैक्ट नंबर फर्स्ट क्या लिखा? जो स्किन का कलर है, कलर ऑफ स्किन, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट की वजह से स्किन का कलर होता है। बोलो, याद रह जाएगी बात? याद रह जाएगी। आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साइंस का अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, फिर आज के सेशन को खत्म करते हैं। साइंस को 3 पार्ट में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 पार्ट करके पढ़ते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स कौन? न्यूटन। स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं। इन भाई साहब ने 3 काम किए थे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को खूब पसंद आएगी। ये भाई साहब थे न्यूटन। इन्होंने जो लॉ ऑफ मोशन लिखे थे ना, लॉ ऑफ मोशन, ये जो लॉ ऑफ मोशन लिखे थे इन भाई साहब ने, ये कहां पे लिखे हुए हैं? इन्हीं भाई साहब की एक लिखी हुई बुक है। उस बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया बुक है इनकी, न्यूटन की, इन भाई साहब की लिखी हुई। उस बुक के अंदर क्या लिखे हुए हैं? लॉ ऑफ मोशन लिखे हुए हैं। याद रह जाएगी बात? बोलो, कोई दिक्कत? हाँ ना तो बोल दिया करो। क्या समझ में आ गया क्या?
आगे फिर केमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर, और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। केमिस्ट्री 3 टाइप की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। ये 11th 12th का भी सिलेबस चालू करेंगे। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखना, थोड़ा धीरे धीरे करके सारी क्लासें रेगुलर हो जाएंगी। चिंता करने की जरूरत आप लोगों को है नहीं, मैं हूं और पढ़ा रहा हूं, बाकी सारी फैकल्टीज धीरे धीरे ऐड हो रही हैं और वो भी आप लोगों की क्लास चालू कर देंगी। फिर बायो के अंदर अपन ने पढ़ा, बायोलॉजी वर्ड दिया लेमार्क और ट्रेवरेंस ने। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। बायोलॉजी के 2 पार्ट हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के अंदर अपन स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी करते हैं। बॉटनी के अंदर अपन लोग करते हैं प्लांट्स की स्टडी। अच्छा, 2 चीजें और, 2 इंटरेस्टिंग बातें फिर याद कर लो। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? वही है जिन्होंने बायोलॉजी दी थी, उन्होंने ही जूलॉजी दी थी। वो बायोलॉजी के फादर है अरस्तु, जूलॉजी के भी कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। और सेकंड फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्ट जो साइंटिस्ट हैं वो फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। जैसा डायग्राम, जैसा चार्ट मैंने बना रखा है बोर्ड पे, वैसा ही आप लोगों को कॉपी में बनाना है और उसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। जो भी सवाल हो, जो भी आगे कुछ पूछना हो, वो आप लोग कमेंट मुझे कर दिया करो। और छोटी सी बात मैंने आप लोगों को बोल दी थी कि आप लोगों के लिए टेलीग्राम का चैनल वगैरह सारी चीजें अवेलेबल, मत धीरे धीरे सब चीजें प्रोसेस में है, मेकिंग चल रही है सब लोगों की। मतलब जैसे ही बन जाती है वैसे ही आपको अपडेट मिल जाएगी। फिर वहां पे आप लोग डिस्कस में मैसेज कर दिया करो, जो भी चीज पूछनी हो तो वहां पे मैं उसका जवाब दे दिया करूंगा। ठीक है, थैंक यू।